Hello everyone, welcome back to my channel. Today we are going to learn a very important topic of English grammar, that is articles. What are articles? Why do we use an and the? In this video, I will explain everything in a very simple and easy way. So let's begin. जब हम छोटे होते हैं, फर्स्ट क्लास में आते हैं, तो ही हमें अ और एन बता दिया जाता है कि अ और एन कहाँ यूज़ होता है। और जब हम थर्ड में आते हैं तो हमें अ एन के बाद द भी बताया जाता है कि वो कहाँ यूज़ होता है। तो अ एन और द क्या होते हैं? आर्टिकल्स। अब ये आर्टिकल्स यूज़ कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं? जो आर्टिकल्स यूज़ होते हैं ये जनरली पॉइंट आउट करते हैं किसी पीपल या पर्सन या थिंग्स को पॉइंट आउट करते हैं। दे आर यूज बिफोर अ नाउन। ये नाउन से पहले लगते हैं। अ और एन पॉइंट आउट करते हैं किसी नॉन पर्टिकुलर चीज़ को जो कि डिफाइंड नहीं होती, इसलिए इनको इनडेफिनिट आर्टिकल्स कहते हैं। यूज़ ऑफ अ और एन। अ जो यूज़ होता है वो कॉन्सोनेंट साउंड वाले वर्ड से पहले यूज़ होता है। फॉर एग्जाम्पल अ बुक, अ क्वीन, अ रैट, अ स्वैन, अ टाइगर। तो इसमें हम किसी नॉन पर्टिकुलर चीज़ों की बात कर रहे हैं। बहुत सारे भी हो सकते हैं, रैट बहुत सारे होते हैं। तो मैं किसी एक पर्टिकुलर रैट की बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी रैट की बात कर रही हूँ, एनी रैट। नेक्स्ट है एन इज़ यूज बिफोर अ वर्ड बिगिनिंग विद अ वोवल साउंड। अब जिन वर्ड्स की साउंड वोवल वाले साउंड से शुरू होती है उनके साथ हम एन लगाते हैं, यानी कि उनके पहले हम एन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन इंक पॉट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। बट अब आता है मेजर कंसर्न जो हर बच्चे को प्रॉब्लम लगती है। ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि यूनिवर्सिटी, यूनिकॉर्न, यूरोपियन यूनियन, 1 रुपी। ये सारे जो हैं इनकी जो आगे का फर्स्ट लेटर है वो तो वोवल है, तो हम इनके साथ अ क्यों लगाते हैं? सो एक नोट है, मैंने लिखा है इसमें, जो अ वन आइड मैन, अ यूज़फुल थिंग्स, इसके लिए यहाँ पे अ लगता है इनके आगे, बिकॉज ये सारे वर्ड्स जो हैं ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहे हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी में है तो यू, लेकिन य की साउंड आ रही है। यूनिकॉर्न में है तो यू, लेकिन य की साउंड आ रही है। यूरोपियन में भी सेम, यूनियन में भी सेम। अब 1 रुपी में ओ से स्टार्ट हो रहा है वन, लेकिन जो साउंड है वो व की आ रही है। सो इनकी साउंड कॉन्सोनेंट है, हालांकि स्टार्टिंग वोवल से हो रही है, इसलिए हम शुरू में इनके ए लगाते हैं, एन नहीं लगाते। We also use an R, an honest man, an ear, an MA। यहाँ पर अब एक और दूसरा कंसर्न है, ये वाले वर्ड्स के साथ एन क्यों आ रहा है, जबकि आर की स्पेलिंग तो एच से शुरू होती है, ऑनेस्ट मैन की भी एच से होती है, MA की एम से होती है, तो ऐसा क्यों है? इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑनेस्ट की जो प्रोनंसिएशन है वो ओ से शुरू हो रही है, हालांकि जो उसकी स्पेलिंग है वो एच से हो रही है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन मेन प्रोनंसिएशन इसकी वोवल जैसी है। ठीक है, ऑनेस्ट, आर, एयर, एम ए में भी ए आ रहा है, तो ए जो है वो वोवल साउंड है, इसलिए हम इसके आगे एन लगाते हैं। एस सी, एन एस टी, एन एफ आई आर, because these words begin with a vowel sound, though their spelling begin with H or M or X and so on, which are consonants। तो ये clear मैंने कर दिया। नेक्स्ट है द पॉइंट्स आउट एट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। किसी पर्टिकुलर पर्सन पे या उसी इंसान या उसी चीज़ पे वो पॉइंट आउट करता है, इसीलिए इसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अ, एन और द कैसे यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है। When we speak about a person or thing for the first time, we generally use indefinite article अ और एन। जब भी आप फर्स्ट टाइम किसी पर्सन के बारे में लिख रहे हो या फिर उसका नेम आ रहा है आपके सेंटेंस में, पहली बार आ रहा है, तो आप पहले अ और एन लगाओगे। बट वेन वी स्पीक ऑफ द सेम पर्सन और द थिंग अ सेकेंड टाइम, वी यूज़ डेफिनेट आर्टिकल द। जब सेकेंड टाइम यूज़ करेंगे उसी पर्सन के बारे में, उसी चीज़ के बारे में, तो हम डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करते हैं द। जैसे कि अ बॉय वंस फॉलोड अ पाथ थ्रू अ फॉरेस्ट एंड केम अक्रॉस अ ब्रिज ओवर अ रिवर। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम? ही क्रॉस्ड द ब्रिज ओवर द रिवर
and left behind the path through the forest. तो पहले के बारे में क्या था कि path, forest, bridge, river आपने पहली बारी सुना, पहली बारी सेंटेंस में देखा तो अ लगाया. अब उसके बाद वही रिपीट हो रही हैं चीज़ें. तो he crossed the bridge over the river and left behind the path through the forest, क्योंकि उसी की ही बात हो रही है तो वो डेफिनेट बन गया, पहले इनडेफिनेट था. यूज़ ऑफ द इज़ यूज बिफोर द फॉलोइंग. फर्स्ट, अ पर्टिकुलर नाउन. अगर कोई भी नाउन पर्टिकुलर है तो उससे पहले आप द लगाओगे. फॉर एग्जाम्पल, इज़ दिस द पेन यू आर लुकिंग फॉर. क्या ये वही पेन है जिसके लिए आप ढूंढ रहे हो, जिसे आप ढूंढ रहे हो. इसमें क्वेश्चन बन रहा है विच पेन, द दिस पेन. ठीक है, आंसर है द पर्टिकुलर वन यू आर लुकिंग फॉर, तो इसमें द आएगा. A noun when it is only one of something or is unique of its kind. वो नाउन जो सिर्फ एक ही है और वो यूनिक है. फॉर एग्जाम्पल, द सन, द मून, द अर्थ, द स्काई, द ओशियन, द रिवर, द सी. थर्ड, द सुपरलेटिव्स. सुपरलेटिव वो होते हैं जैसे कि जो पूरी क्लास में एक ही बच्चा स्ट्रॉन्गेस्ट है या टॉलेस्ट है जिसके पीछे EST लग जाता है. सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव. For example, the richest, the strongest, the coldest, the longest, the best. Fourth, the noun that represents the whole class, जो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है. फॉर एग्जाम्पल, द लायन इज़ द किंग ऑफ द एनिमल्स, द पिकॉक इज़ आर नेशनल बर्ड. फिफ्थ, द न्यूमेरिकल पोजिशंस जैसे कि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, इनके पहले भी द लगता है. द सेकेंड लास्ट, द थाउजेंथ, द फोर्थ, द नेक्स्ट, इनके पहले भी द लगता है. सिक्स्थ, वी मोस्टली डू नॉट यूज एन आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन्स बट अ फ्यू प्रॉपर नाउन्स आर प्रिसीडेड बाय द डेफिनेट आर्टिकल्स द. मैंने पहले बताया था कि जब वो पहली बार यूज़ करेंगे तो अ या एन लगाएंगे, बट इसमें कुछ ऐसा रूल है, कुछ ऐसे नेम्स हैं, रूल तो नहीं सॉरी, कुछ ऐसे नेम्स हैं जिसमें द ही पहले लगता है, जैसे कि द नेम ऑफ ओशियंस, सीज, रिवर, माउंटेन रेंजेस. फॉर एग्जाम्पल, द हिमालयाज, द गंगा, द इंडियन ओशियन, द पैसिफिक, द गंगा, द विंध्यास, द एंडीज. तो इसमें क्या होगा, आप चाहे पहली बार लिख रहे हो तो अ नहीं लगाओगे, इसमें द ही लगाओगे. Seventh point, the name of very few countries which include words like republic, यूनाइटेड एंड किंगडम. कुछ कंट्रीज़ हैं जिनके में ये वाले वर्ड्स आते हैं, रिपब्लिक, यूनाइटेड एंड किंगडम, सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका USA, द यूनाइटेड किंगडम, द आयरिश रिपब्लिक, द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑल्सो द नीदरलैंड्स, हेग एंड लेबनान एंड द कॉन्गो. द नेम ऑफ अ फ्यू प्लेसेस, कुछ जगहों के नाम से भी पहले द आता है, सच एज द डेक्कन, द रन ऑफ कच्छ, द सुडान, द पंजाब, द सार. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ और कुछ प्लेसेस से पहले द आता ही आता है. अब आर्टिकल कहाँ कहाँ यूज़ नहीं होते, ओमिशन ऑफ द आर्टिकल पढ़ेंगे. आर्टिकल्स आर नॉट यूज बिफोर द फॉलोइंग. फर्स्ट है कॉमन नाउन्स इन द प्लूरल नंबर. प्लूरल होता है तब द आता है, लेकिन यहाँ पर द नहीं आएगा. कॉमन नाउन्स चाहे प्लूरल में हो द नहीं आएगा, जैसे कि द काउज गिव अस मिल्क नहीं होगा, काउज गिव अस मिल्क होगा. द बुलक्स ड्रॉ कार्ड्स नहीं होगा, बुलक्स ड्रॉ कार्ड्स ही होगा ओनली. सेकंड है प्रॉपर नाउन्स. फॉर एग्जांपल, कंट्रीज़ के नेम से पहले जो है द नहीं आएगा. इंडिया इज़ माई कंट्री लिखेंगे, द इंडिया इज़ माई कंट्री नहीं लिखेंगे. जैसे कि चाइना इज़ द बिगेस्ट कंट्री, द चाइना इज़ द बिगेस्ट कंट्री नहीं लिखेंगे. थर्ड है नेम ऑफ पर्सन. पर्सन जो है वो नेम किसी का है तो प्रॉपर नाउन होता है, लेकिन उनके नेम से पहले द नहीं आएगा. जैसे कि द स्मिता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, स्मिता इज़ माई बेस्ट फ्रेंड होगा. द महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन नहीं होगा, जस्ट महात्मा गांधी इज़ द फादर ऑफ द नेशन लिखेंगे. फोर्थ है डेज के नेम से पहले. ठीक है, जैसे कि मंथ के नेम से पहले, वीक डेज के नेम से पहले भी द नहीं आएगा.
ठीक है, द संडे इज़ द फर्स्ट डे नहीं बोलेंगे, संडे इज़ द फर्स्ट डे, सिंपल। द दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ नहीं बोलेंगे, दिसंबर इज़ द लास्ट मंथ। फिफ्थ है नेम ऑफ माउंटेन पीक्स, जैसे माउंटेन का नेम है माउंट आबू, तो द माउंट आबू नहीं होगा, ओनली माउंट आबू होगा, जैसे कि सनसेट इन माउंट आबू इज़ वर्थ सीइंग। ठीक है, नेक्स्ट है माउंट एवरेस्ट है, तो द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, ओनली माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन द वर्ल्ड। सिक्स्थ नेम ऑफ इंडिविजुअल आइलैंड्स, जैसे कि आइलैंड्स होते हैं, न्यूजीलैंड है, तस्मानिया, सुमात्रा, जावा, तो ये एज इट इज़ लिखेंगे, इनके आगे द नहीं आएगा। सेवेंथ है नेम ऑफ मटेरियल्स, जितने भी मटेरियल नाउन होते हैं, गोल्ड, सिल्वर, कॉटन, सिल्क, वूल, इनके आगे द नहीं लगता। ठीक है, आप ऐसे लिखोगे शी वियर्स नीदर गोल्ड नॉर सिल्वर, ऐसे नहीं लिखोगे शी वियर्स नीदर द गोल्ड और द सिल्वर नॉर द सिल्वर, ऐसे नहीं लिखोगे। वी वेयर क्लोथ्स मेड ऑफ कॉटन, सिल्क एंड वूल, तो कॉटन, सिल्क एंड वूल के आगे द नहीं आएगा, हम इसे सिंपली कॉटन, सिल्क एंड वूल ही लिखेंगे। लास्ट एट्थ है लास्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले भी द नहीं लगता। द हेल्थ इज़ द वेल्थ नहीं होता, जस्ट हेल्थ इज़ वेल्थ ही होता है। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी होता है, द ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी नहीं होता। So that's all for today. I hope you now understand what articles are and how to use a, an and the correctly. If you found this video helpful, don't forget to like the video, share it with your friends and subscribe to the channel for more useful updates. Now see you in the next class. Thank you for watching.